ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथे दिन में माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप का जो नाम है वो है कूष्मांडा। तो कूष्मांडा के रूप में माँ दुर्गा की चौथे दिन पूजा की है। माना जाता है कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तब माँ ने सृष्टि की रचना की। इसी कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। आदि शक्ति दुर्गा के कूष्मांडा रूप में चौथा स्वरूप भक्तों को संतति सुख प्रदान करने वाला है। आज के दिन पहले माँ का ध्यान मंत्र पढ़कर उनका आवाहन किया जाता है और फिर मंत्र पढ़कर उनकी आराधना की जाती है। कूष्मांडा देवी, कूष्मांडा का मतलब है कि जिन्होंने अपनी मंद फूलों सी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने गर्भ से उत्पन्न किया। माना जाता है कि माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्यता की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा का अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। इनकी आराधना करने से भक्तों को तेज, ज्ञान, प्रेम, ऊर्जा, वर्चस्व, आयु, यश, बल और निरोगिता तथा संतान का सुख प्राप्त होता है। माँ कूष्मांडा की उपासना करने से सारे कष्ट और बीमारियां दूर हो जाती हैं। उनकी पूजा से हमारे शरीर का अनाहत चक्र जागृत होता है। इनकी उपासना से जीवन के सारे शोक खत्म हो जाते हैं। इससे भक्तों की आयु, यश, बल और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। देवी माँ के आशीर्वाद से सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुख भी हासिल होते हैं। मान्यता के अनुसार यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। देवी कूष्मांडा का स्वरूप, इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों की अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, वाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदाएं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इनका वाहन सिंह है। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्यता की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। माँ कूष्मांडा की उपासना मनुष्यों को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उन्हें सुख और समृद्धि तथा उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक और परलौकिक उन्नति चाहने वाले सभी मनुष्यों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। बोलो माता रानी की जय।